हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और वो एक्सरसाइज 1.4 होगा, यानी प्रश्नावली 1.4 हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शांत और अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। सो यस, माय नेम इज ब्रिजेश विश्वकर्मा एंड योर एंड ओनली योर फेवरेट चैनल एंजल सक्सेस पॉइंट। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग किताब से पढ़ दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। शांत या अशांत आवर्ती संख्याएं, ये संख्याएं होते क्या हैं इनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहले हम आप लोगों को बताएंगे शांत संख्याएं क्या होती है। शांत ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके अंश में हर से भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो उन संख्याओं को शांत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखिए 1/5, 1 में 5 से भाग देंगे, 1/5 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। अब ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कट गया। एक और संख्या ले लेते हैं 4/5। चलिए 4 में भाग देंगे किससे? 5 से, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 5 8 40, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कहेंगे शांत संख्याएं। अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं अशांत आवर्ती संख्याएं। चलिए अशांत आवर्ती संख्याएं, देखिए अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती है? ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके अंश में हर से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित न हो, अशांत आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/3, 1/3 को हम लोग चेक करेंगे अशांत है या शांत। तो 1 में भाग देंगे किससे? 3 से। चलिए दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0, 3 3 9, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 3, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 3। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही संख्या बार बार आ रही है, 3 जो है रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। यानी भाग जो है बार बार जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट करने लगे, पेयर में भी रिपीट कर सकती है। जैसे 1 2 3, तो फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, जितने अंक रिपीट करेंगे वो सब आते रहेंगे। अशांत आवर्ती संख्या इन प्रकार की संख्याओं को कहते हैं हम लोग। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, 10 को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए पहला देखिए तो 13/3125। ठीक है। हाँ, अब देखिए 13 में 3125 से हम लोग भाग नहीं देंगे, इतनी बड़ी प्रक्रिया कौन करेगा? इसके लिए हम आप लोगों को एक फार्मूला बता दे रहे हैं। देखिए ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। ठीक है। अब इसमें ये जो संख्या है इसमें से हर को उठा लेंगे। हर कितना है? 3125। चाहे जो भी भिन्नात्मक संख्याएं रहेंगी उसके हर को उठाएंगे और हर का गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंडन 2 की घातीय n और 5 की घातीय m के रूप का होगा, तब जाकर के ये संख्या जो होगी वो शांत होगी। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाएगी इनके गुणनखंड में, यानी हर के गुणनखंड में, तो
वह संख्या शांत नहीं होगी, अशांत हो जाएगी। अब क्या ये ज़रूरी है कि 2 की घाते n और 5 की घाते m? n और m क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक। अब देखिए 2, 5, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही होने चाहिए। केवल 2 होगा तो भी शांत होंगे, केवल 5 होगा तो भी शांत ही होंगी, या ये दोनों होंगे तो भी शांत। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आएगी हर के गुणनखंड में तो वह भिन्न अशांत हो जाएगा। तो आइए 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 छक्के 30, एक बचा है 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ये 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से काट देंगे, ये कितना हो गया 5, फिर 5 से 1। अब देखिए 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो इसके हर को हम लोग लिख सकते हैं, यानी 3125 बराबर 5 के घाते 5। अब हर का गुणनखंड जो किया हम लोग वो 5 के घाते 5 के रूप का है, यानी इसमें से दोनों नहीं है लेकिन एक है ज़रूर, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। यानी पहला क्या हो जाएगा, शांत। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा है 17/8। इसमें से हर कितना है 8, तो 8 को उठा लेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। यानी इसके गुणनखंड में हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 2 2, सब 2 है। कितनी बार है, 3 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 के घाते 3। यानी हर में देख रहे हैं कि 2 के घाते n है और n का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। n का मान कितना है, 3। ये संख्या कौन सी हो जाएगी, शांत, शांत हो जाएगी। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, कह रहे 64/455। ये 64/455, ये हर कितना है 455, हर को उठा लेंगे 455। अब 455 का गुणनखंड करेंगे, कितने से काटेंगे, 5 से। 5 9 45 और 5 एकम 5, देखिए 91 आ गया। ये 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 तरीके 21, 13 7 91, ये फिर 13 से 1। अब इसका जो गुणनखंड हुआ है इसमें देख रहे हैं 5 है, 5 के अलावा 7 और 13 है, ठीक है। जब 5 और 7 और 13 यानी 5 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन एक बात और, अगर 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आएगी तो आप चेक कर लीजिएगा ऊपर कि क्या जो अन्य संख्या आ रही है उससे अंश विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर विभाजित होगा तो उसको पहले काट दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से 64 कटेगा नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये अब इसी प्रकार से चौथा देख लेंगे। चौथा है 15/1600। ये 15 बटे कितना है, 1600। आइए इसका हर कितना है, 1600। 1600 का गुणनखंडन करेंगे, 1600 यहाँ पे लिखेंगे, 1600 का गुणनखंडन 2 से काटिए, 2 8 है 16, 800 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 400, 2 से काटेंगे 200, 2 से काट देंगे 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। यहाँ पर देखिए जो गुणनखंडन हम लोग किए हैं उसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं वो 2 हैं, उसके बाद कौन है, 5 है। यानी 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2 के घाते 6 गुणते 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 5 के घाते 2।
अब हर में देखिए कौन कौन संख्या है, 2, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m, इन दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगी। अब n का मान यहाँ पे कितना है, 6, m का मान कितना है, 2, तो इसे हम लोग लिख लेंगे शांत। इसी प्रकार से पाँचवा, पहले का पाँचवा कितना है, 23 बटे 2 के घाते 3, 5 के घाते 2। यहाँ पे तो कुछ भी गुणनखंड करने का मतलब ही नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे 23 बटे 2 के घाते 3, 5 के घाते 2, हर को हम लोग देख रहे हैं कि n 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है ही, तो इसमें और कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे लिख देंगे शांत। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पहले का छठा क्वेश्चन, चलिए इसे मिटा ले रहे हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये हम लोगों का छठवां है। अब पांचवा यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है 29 बटे 343, ठीक है ना, 29 बटे 343, हर कितना है, 343। 343 का गुणनखंड करिए, 7 से कटेगा, कितनी बार में कट जाएगा, तो 49 बार में। 7 से काटेंगे 7 और फिर 7 से काट देंगे तो 1। यहाँ पे हम लोग देखने जो गुणनखंड है उसमें न 2 है और न ही 5 है, कौन है, 7 है। ये क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं 7वें क्वेश्चन के पास। छठवां हम लोग पहले लगा चुके थे, मिस्टेक हो गया था, इसके बाद पाँचवां लगा दिए, फिर 7वां, ये डबल आई। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 129 बटे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, 129 बटे 2 के घाते 2, 5 के घाते 7, 7 के घाते 5, 2 के घाते 2, 5 के घाते 7, 7 के घाते 5। यहाँ पे गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 है 5 है, लेकिन इन दोनों के अलावा कौन है, 7, तो 7 आ गया। केवल दोनों होने चाहिए या फिर अकेला अकेला, लेकिन यहाँ पे तो एक संख्या और आ गई 7, तो इससे क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती संख्या, ठीक है। अब 8वां देखेंगे। 8वां क्या है, कह रहे कि 6 बटे 15, इसे हमें बताना है कि ये शांत है कि अशांत। तो हर को उठा लेंगे 15, 15 का गुणनखंड कर देंगे तो 3 से कटेगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1, 5 है लेकिन यहाँ पे कौन है, 3। तो पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर इन दोनों संख्याओं के अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आएगी तो उस संख्या से पहले हम लोग देखेंगे कि अंश कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कटेगा तो पहले काट देंगे। चलिए 3 है, यहाँ से 3 से पहले इसको विभाजित कर देंगे, तो इसको विभाजित कीजिएगा तो फिर नीचे वाला भी विभाजित करना है। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 3 से 5। अब 5 का गुणनखंड करेंगे तो केवल 5 ही मिलेगा, तो 5 है यानी 5 या 2 होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत। चलिए 8वां हो गया, 9वां IX, ये 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कितना है, कह रहे कि 35 बटे 50, ये 35 बटे 50 है। 50 को उठा लीजिए, 50 का गुणनखंड करेंगे, कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, ठीक है। 50 का गुणनखंडन 2 से काट देंगे 25, फिर 5 से 5, 5 से काट देंगे तो 1। यहाँ पे जो गुणनखंड हुआ है उसमें 2 है और 5 है। 2 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 35 बटे 2 गुणते 2 के घाते 1 लिख सकते हैं, 5 के घाते 2, यानी जो हर है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। तो ये क्या हो जाएगा,
अशांत। चलिए लास्ट क्वेश्चन पहले का देख लेते हैं। देखिए 10वां, पहले का 10वां ये है 77/210। 77/210 हर कितना है 210। 210 को उठाएंगे और इसको हम लोग काट देंगे, बुजड़िया देंगे इसको। चलिए 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 0 2 5 10। 2 से नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे तो 5 से। 5 2 10, 5 1 कम 5। अब देखिए 3 से, 3 7 21, 7 1 कम 7। अब जो गुणनखंडन हम लोग किए हैं, जो गुणनखंड किए हैं उसमें 2 है, 5 है, 3 है और 7 है। तो 3 से देखेंगे 77 कट रहा है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है, यानी इसके गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी हैं। तो क्या होगा कि ये संख्या जो होगी, ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी अशांत आवर्ती, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले का 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं और 10 में कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है, सबको हम लिखेंगे वहाँ पर एक किनारे पर, ताकि हम लोग देख सकें कि कौन शांत है। जो शांत होगा उसको उठाएंगे और उनका दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने पहले क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुके हैं और आप लोगों को कौन शांत है और कौन अशांत है सब दिखाई दे रहा है। देखिए पहला शांत है, दूसरा भी शांत है, तीसरा अशांत, चौथा शांत, पाँचवा अशांत, छठवां शांत, सातवां अशांत है, आठवां शांत, नौवां शांत और 10वां अशांत है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शांत है उनका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला हल करते हैं हम लोग। जो शांत है, दूसरे का पहला कितना है 13/3125, यह है हमारे पास। अब 3125 का गुणनखंड करेंगे। 3125 भाग देकर के भी आप दशमलव निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह का ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। 3125 का हम लोग गुणनखंडन करेंगे। 5 से काट दीजिए इसको। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 1 कम 5, 5 2 10, 5 5 25। 5 से 25 5 125। 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 5। फिर 5 से कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5। इसको लिखेंगे कैसे 13/5। अब हमें करना क्या है, नीचे जो है ना वो हर है और हर को हमें 10 के घाते के रूप में बना देना है, 10 की घात के रूप में। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 5 है, 5 के घाते 5 है, तो गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे नीचे 2 के घाते 5, 5 दूनी 10 और अंश क्या है सॉरी और घातांक देखिए दोनों का बराबर। अब जितने का गुणा नीचे करेंगे उतने ही का गुणा ऊपर भी करेंगे, तो 2 के घाते 5 का गुणा ऊपर कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए इसको हल करेंगे। 13 गुणते 2 का गुणा 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये 32 बटे 5 दूनी 10, 10 के घाते कितना हो जाएगा 5। चलिए ऊपर का ऊपर गुणा कर दिए। 13 दूनी 26, 26 के 6, हासिल कितना हो गया 2। 13 तिया 39 और 2 41 बटे 10 के घाते कितना है 5, तो 10 पर कितना जीरो बढ़ा देंगे 5 जीरो। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए भाग देंगे। जितने शून्य होंगे उतने अंक दाहिनी ओर से बाईं ओर आते चलेंगे और 5 शून्य है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 4। अभी तो 3 ही अंक हुआ तो 2 अंक और 0 0 दशमलव लगाएंगे फिर 0। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
आंसर। देखिए कितना आसान था। अब 13/125 से भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग 10 की घात के रूप में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा वाला भी शांत है। दूसरा कितना है, 17/8। इसको आप लिख सकते हैं 17/2 के घाते 3। सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 5 नहीं है, तो कितने से गुणा कर देंगे, 5 घात को बराबर कर देंगे। ये 2 है, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3। लेकिन जितने का नीचे गुणा करेंगे उतने ही का ऊपर भी गुणा करेंगे, तो 5 के घाते 3। हल कर दीजिए। देखिए 17 गुणते 5 5 25 5 125 बटे 5 दूनी 10, 10 के घाते कितना हो जाएगा, 3। अब 17 का गुणा कर दीजिए 125 में, 17 5 85, हासिल हो गया कितना, 8। 17 दूनी 34, 8 34 6 40 2 42, हासिल हो गया 4। 17 एकम 17 4 21 बटे 10 के घाते कितना है, 3। तो 3 जीरो बढ़ा देंगे इस पर। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 5 2 1 और दशमलव लगाएंगे, फिर इसके बाद 2। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। सिंपल। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है अशांत है, तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। चौथा शांत है, चौथे को लगाएंगे। चौथा देखिए कितना है, 15/1600। सिंपल है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 15 तो ऊपर सही है, नीचे 1600 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1600 और गुणनखंड कर दिए, 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से 400, फिर 2 से काटेंगे 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, फिर 5 से 1। सिंपल है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 के घाते कितना लिखेंगे, 6। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5 के कितनी बार है, 2 बार, तो 5 के घाते 2। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 की घात कितना है, 6, 5 की घाते कितना है, 2। तो कितना घात कम है, अभी 4 घात कम है, तो कितने से गुणा कर देंगे, 5 के घाते 4 से, और ऊपर भी गुणा कर देंगे 5 के घाते 4। अब इसको हल कर देंगे। देखिए 15 गुणते 5 का गुणा 4 बार करेंगे, तो 5 का गुणा 4 बार, 5 गुणे 5 गुणते 5 गुणते 5। चलिए 5 5 25 5 125 5 625, 625 बटे, देखिए 2 के घाते कितना हो गया, 2 के घाते 6 गुणते 5 के घाते भी 6। आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, कैमरा देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 का इसमें गुणा कर देंगे, 15 5 75 के 5, हासिल हो गया 7। 15 दूनी 30, 30 7 37, हासिल कितना हो गया 3। 15 6 90 3, 93 बटे 5 दूनी 10, 10 के घाते कितना हो जाएगा, 6। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ऊपर कितना है, 9375। हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 9375 बटे, देखिए 10 के घाते 6, यानी 10 पर कितना जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 1 जीरो और 6। अब क्या करेंगे, 6 शून्य है तो इस तरफ से हम लोग गिनते जाएंगे, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 5 7 3 9 1 जीरो, कितना 5 हो गया, 2 जीरो, फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से चौथा शांत था, पाँचवा अशांत है, छठवां शांत है, और छठवां कितना है, 23 बटे 2 के घाते 3, 5 के घाते 2। क्वेश्चन जरा मिला लेते हैं। हाँ ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे
2 की घात 3 है, 5 की घात कितना है 2 है। कितना कम है घात, एक घात कम है, तो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 गुणा करेंगे कितने से 5 की घात 1 से, और ऊपर भी लिखेंगे 5 की घात 1। अब आगे बढ़िए, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 23 गुणते 5, 5 का गुणा एक बार करेंगे तो 5 एक कम 5 बटे 2 की घात 3 गुणते 5 की घात कितना हो जाएगा 3, घातों को जोड़ देंगे। अब देखिए 23 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 बटे 10 के घाते कितना हो जाएगा 3। अब इसको लिखेंगे कैसे 115 बटे 1000, कितना शून्य है 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 5 1 1 दशमलव यहाँ पे लगा देंगे 0। ये हो गया आंसर, सिंपल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, छठवां हो गया शांत, सातवां अशांत है और आठवां नौवां शांत है। आठवां नौवां को करेंगे तो इसे मिटा दें, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते रहिए। चलिए अब हम लोग आठवां क्वेश्चन उठा लेते हैं। आठवां वाला शांत है, VIII 8, 6 बटे कितना है 15। इसको हम लोग लिखेंगे कितना 6 बटे 3 गुणते 5। यहाँ पे देखिए 2 नहीं है और 2 नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 है, तो 3 से इसको कट कर दीजिए, कट रहा है तो 2 आ जाएगा। अब कितना बचेगा 2 बटे 5। 2 बटे 5 है, लेकिन इसको हमें बनाना है 10 के रूप में, हर को बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे 5 है एक बार, यहाँ पे 2 एक बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितने का गुणा नीचे करेंगे उतने का ऊपर भी, तो 2 ऊपर, अच्छा 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। अब कितना शून्य है, एक शून्य है, तो एक शून्य के बाद दशमलव, तो 4 हो गया, दशमलव लगाएंगे फिर 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए आठवां शांत था, नौवां भी शांत है, तो नौवें को हल करेंगे, बाकी 10वां अशांत है तो इसको हमें हल नहीं करना है, तो 10वां नहीं हल करेंगे, 9वां हल करेंगे। 9वां देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए। अच्छा 9वां क्या है 35 IX, 35 बटे कितना है 50। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर का ऊपर 35 बटे 50 का गुणनखंड कर दीजिए, 50 2 से काट दीजिए 25, 5 से 6 5 5 से 1। सर आप कितना गंदा कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं हम लोगों को। इसको लिखेंगे कैसे 2 कितनी बार है एक बार, तो 2 की घाते 1 गुणते 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घाते 2। आगे बढ़ेंगे, 2 की घाते 1 है, लेकिन 5 की घाते कितना है, तो 2 की घाते 2 होना चाहिए, तो 1 कम है, एक और गुणा कर देंगे, 35 बटे 2 की घाते 1 गुणते 5 की घाते 2। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे कितना 2 कम है, 1 2 कम है, तो 2 की घाते 1, और ऊपर भी गुणा करेंगे 2 की घाते 1 का। चलिए ये हो जाएगा 35 गुणते 2 बटे 2 की घाते 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2, 35 दूनी 70 बटे 5 दूनी 10 की घाते 2। ये हो जाएगा 70 बटे ये हो जाएगा आपका 100। कितना अंक पे लगाना है दशमलव, 2 अंक पे, 1 और 2, 1 7 दशमलव लगाएंगे 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा समाप्त हो गया। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। फिर आगे, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। चलिए तीसरा का पहला देखिए, तो तीसरे का पहला क्या दिया यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है 43.1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अब देखिए 9 के बाद कोई नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ये शांत है, यह शांत है। सिंपल सी है, ये शांत संख्या है। जब ये शांत संख्या होगी तो इसका हर किस रूप का होगा, 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का होगा। सिंपल सी बात है, समाप्त। तीसरे का दूसरा देखिए, दूसरा ये दिया है 0.120 1200 1200 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, ये अभी डॉट 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 लगा है, यानी इसके बाद और आ रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं तीसरे के पास, तीसरे का तीसरा, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तीसरा क्या दिया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन सब पे क्या लगा है, बार, यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं जो है वो बार बार आ रही हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही बार बार रिपीट कर रही है। तो रिपीट कर रही है लेकिन संख्या जो है कंबाइन है। उसके बाद अगर कंबाइन है या फिर बार बार संख्या रिपीट कर रही है तो यह संख्या क्या होगी, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। यह संख्या परिमेय संख्या है, परंतु यह शांत नहीं है, शांत नहीं है। यह संख्या शांत नहीं है तो इसका हर किस रूप का नहीं होगा, 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, इस रूप का नहीं है। यानी जो हर है उसमें 2 और 5 के अलावा एक तीसरा संख्या भी है, जिसके कारण यह संख्या शांत नहीं है लेकिन परिमेय है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों का वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुपद, बहुपद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कर रहिए। थैंक यू। एक बात और, हाँ, अपना नोट्स बनाते रहिए। अपना नोट्स एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है।